श्री हंसंच सनत कुमार प्रभृतीन वीणाधरम नारदम निम्बादित्य गुरुं च द्वादश गुरुं श्री श्रीनिवासादिकान् वंदे सुंदर भट्ट देशिक मुखान् बसविंदु संख्यायुतान् व्यासाधरी मध्यगाच परता सर्वान् गुरु सादरम स्वभावतोपास्य समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहंगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायं कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूप सौभगां सखी सहस्रे परिसेवितां सदा स्मरीं देवी सकलिष्टकामदाम् आनंदम आनंदकरम प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजभावयुक्तम योगींद्रमीयम भवरोग्यवैद्यम श्री सद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीमन्नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जी जयते। श्री राधा रमणु जयते। श्री वृंदावन विहारिणे नमः। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। जय जय श्री राधे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता के इस अति प्रसिद्ध श्लोक से प्रायः लोग भगवान के अवतरण का उद्देश्य मानते हैं। ऐसा सभी का मानना है कि भगवान जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब तब वे अवतरण लेते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान का आशय इस श्लोक में जिस धर्म से है वह लौकिक व्यावहारिक या वैदिक धर्म नहीं है। क्योंकि यदि हम महाभारत को अति सूक्ष्म अवलोकन करें तो पाएंगे कि वहाँ वैदिक मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा था। लौकिक व्यावहारिक या साधारण मनुष्यों के धर्म में कोई भी हानि नहीं हो रही थी। क्षत्रिय उचित आचरण कर रहे थे, ब्राह्मणोचित आचरण कर रहे थे। सभी आश्रमों में आश्रमोचित व्यवस्था थी। ऐसी कोई भी हानि नहीं हो रही थी कि भगवान को लौकिक व्यावहारिक या वैदिक धर्म के उत्थान के लिए प्रकट होना पड़े। ऐसी कोई हानि होती भी तो भगवान तो किसी अपने पार्षद को, किसी अपने सेवक को भेज देते, कोई अंश अवतार, कोई कला अवतार ग्रहण कर लेते। स्वयं आने की तो कोई आवश्यकता न थी। भगवान का आशय यहाँ जिस धर्म से है वह भागवत धर्म है, जिसको भक्ति भी कहते हैं। और हम पाते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य पुराणों में भी जो उल्लेख आता है कि भक्ति ही परम धर्म है, वह असाधारण धर्म है, वह विशेष धर्म है। तो कोई जब असाधारण होगा, विशेष होगा, परम होगा, सात्विक होगा, चरम उत्कर्ष पर होगा, उसी धर्म की रक्षा के लिए या उसी धर्म की उन्नति के लिए भगवान स्वयं अवतरण लेंगे। छोटे मोटे उद्देश्यों के लिए तो वो अंशावतार जैसे परशुराम, वामन अवतार, कच्छप अवतार, जो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, पूरा करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर लौकिक व्यावहारिक और वैदिक धर्म को हमें यदा यदा ही धर्मस्य में नहीं समझना चाहिए। यही कारण है कि गीता में सभी धर्मों का परित्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण अपनी ही शरण ग्रहण करने का अंतिम उपदेश देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि वे लौकिक व्यावहारिक और वैदिक धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए या उसकी उन्नति के लिए ही अवतरित हुए होते तो फिर सभी धर्मों का त्याग करने के लिए, सभी लौकिक साधारण धर्मों का त्याग करने के लिए और अपने विशेष धर्म भक्ति को ही ग्रहण करने के लिए अंतिम उपदेश, अंतिम सत्य क्यों कहते हैं। और वह भी गूढ़ अति गूढ़ रहस्य है। जब आप 18वें अध्याय का पाठ करेंगे तो किंतु ऐसा नहीं है कि संतों और भक्तों का कल्याण और पापियों का नाश उनका उद्देश्य है ही नहीं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह भी एक उद्देश्य, अनेक उद्देश्यों में यह भी एक उद्देश्य, किंतु ये गौड़ व अनुषांगिक है, प्रमुख नहीं। इसकी पृष्ठभूमि में एक कथा यह है कि रामायण में श्री रामचंद्र जब चित्रकूट के पर्वत पर वास कर रहे थे और ऋषि मुनियों का संग उनको प्राप्त था और ऋषि मुनि अपने आप को धन्य धन्य पा रहे थे कि स्वयं भगवान का हमको संग मिला है। लेकिन वे उलाहना भी देते हैं भगवान को। भगवान से कहते हैं कि भगवान आप मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में हैं, अति कठोर आपके व्रत हैं जिनका पालन आप करते हैं, अति मर्यादा में रहते हैं। आपका वो माधुर्य, आपका वो प्रेम, आपका वो रूप रस श्रृंगार, आपका लालित्य, आपकी मधुराति मधुर लीलाओं का हम रसास्वादन नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हमें वंचित क्यों रखा जा रहा है। तो भगवान उनको ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि जब मैं
कृष्ण रूप से आऊँगा, अपने पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म रूप से आऊँगा, तब मेरे सभी रंग, सभी रूप, सभी रस, इन सभी दिव्याति दिव्य लीलाओं का दिव्य रसास्वादन आप लोग करें। तो उसमें लालित्य भी होगा, माधुर्य भी होगा, ऐश्वर्य भी होगा। भगवान अपने समस्त शक्तियों के साथ ही नहीं, बल्कि समस्त शक्तियों की जो स्वामिनी हैं श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी वृषभानु दुलारी, उनके साथ उत्पन्न होंगे। तब आपको ऐसा कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा जो अनुभव करने से वंचित रहे। तो अवतरण का रहस्य, कृष्ण अवतरण का रहस्य कोई छोटा मोटा नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है कि भगवान ये धर्म का उत्थान करने या साधुओं का कल्याण करने, साधुओं का कल्याण तो वो के लिए तो वो अपने किसी पार्षद को, अपने किसी परिकर को भेज सकते थे। दुष्टों को मारने के लिए, क्या दुर्योधन आदि को मारने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होंगे? क्या मच्छर को मारने के लिए तोप लगाई जाती है? तो ये बड़ी साधारण सी बात है कि अवतरण का प्रमुख उद्देश्य तो अपने निष्काम अनन्य भक्तों को अपनी मधुराति मधुर लीलाओं के लालित्य का रसास्वादन कराना है। ये ठीक है कि प्रत्येक युग में श्री भगवान अनेक उद्देश्यों की पूर्ति व मानव जाति को शिक्षित करने हेतु अवतरित होते हैं, किंतु उत्सुकता इस बात की है कि वह अनादि सनातन परम तत्व पर ब्रह्म जो अजन्मा है, वह जन्म कैसे लेता? जो अजन्मा है, जो अनादि है, वह जन्म कैसे लेता? इस शंका का उन्मूलन भगवान स्वयं करते हैं गीता में। अजो अपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। ठाकुर जी कहते हैं मैं अज हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अजोपि सन्नव्य आत्मा, और ऐसी अखंड आत्मा हूँ जिसका नाश कभी भी संभव नहीं है, जिसका ना कभी जन्म हुआ न कभी उसका खंडन ही हो सकता है, उसमें से लेश मात्र भी कम नहीं किया जा सकता है। ऐसी अव्यय आत्मा हूँ। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, सभी भूतों का सर्वेश्वर हूँ, सभी का स्वामी हूँ, सभी का मालिक हूँ। तो फिर ये अजन्मा जन्म कैसे लिया? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, अपनी प्रकृति का स्वयं ही अधिष्ठान करके अपनी ही माया से मैं उत्पन्न होता है, संभव होता हूँ अपनी ही माया से। यहाँ कई बातें भगवान ने स्पष्ट कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं। प्रकृति जो उनकी अपरा शक्ति है, अपरा माया है या निकृष्ट शक्ति है, उसका अधिष्ठान करते हैं, यानी उसको नियंत्रण में लेते हैं, विस्तार नहीं करते, रोकते हैं अपनी संकल्प की पूर्ति के लिए। जब इच्छा करती है उनकी, एको हम तद इच्छत बहुश्याम, मैं एक ही हूँ, जब बहुत होने की या लीलाएं करने की या खेलने की इच्छा करता हूँ तो प्रकृतिम सामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, अपनी माया, यहाँ पर माया का भी उल्लेख कर दिया है। यहाँ माया की स्वामिनी श्री राधा रानी है, अपनी माया से उत्पन्न होता हूँ, यानी किसी के आश्रय की आवश्यकता ठाकुर जी को उत्पन्न होने के लिए पड़ती है। इसी आश्रय की आवश्यकता भगवान को महाराज प्रारंभ करने से पूर्व भी हुई थी, जब वो कहते हैं भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता, वहाँ भी योग माया का आश्रय लिया था। तो जब जिसका आश्रय भगवान लेते हैं ना, वे श्री राधा रानी है। तो यहाँ हम साथ साथ राधा तत्व पर भी विचार करते जा रहे हैं। तो भगवान ने निज शक्ति और अपने सगुण साकार सुलभ स्वरूप का हेतु माया को बताया है। भगवान का मानवीय रूप और मानुषिक लीलाएं इसी माया के फलस्वरूप संभव होती हैं, जो श्री राधा रानी है। अन्यथा कृष्ण का जन्म और कर्म तो दिव्य है। स्वयं ही भाई कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरे जन्म कर्म तो दिव्य हैं। यानी तुम मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी तुम्हारी हैसियत नहीं है कि भगवान के जन्म कर्म, उनकी लीलाओं का को देख पाओ, उनके दर्शन कर पाओ, उनको अनुभव कर पाओ इन इंद्रियों से। तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, राम अतर्क बुद्धि मनवानी, राम तो बुद्धि और मन से अतर्क है, उसको हम अपनी मन और बुद्धि के दायरे में नहीं ला सकते। जैसा हम सोचते हैं संसार के लिए, वैसा भगवान के लिए नहीं सोच सकते। हम इन इंद्रियों, मन और बुद्धि से उसका आस्वादन नहीं कर सकते। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, और सभी यज्ञों का भोक्ता होने का आशय क्या है? यानी जो भी कर्म तुम कर रहे हो, यज्ञ से आशय यहाँ कर्म का है, जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसका चरमोत्कर्ष फल मैं ही हूँ, उसका भोक्ता मैं ही हूँ। सभी यज्ञों का भोक्ता होने के कारण सभी लोगों का महेश्वर मैं हूँ। यहाँ भगवान ने स्वयं को महेश्वर कहा।
यहाँ श्री भगवान स्वयं को समस्त जगत का सर्वेश्वर कहकर सभी प्राणियों का सच्चा मित्र भी बताते हैं। ये बड़ी ही रोचक बात है। यहाँ कह रहे हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मिच्छति, यानी मैं सभी भूतों का सुहृद हूँ, मित्र हूँ, सच्चा मित्र हूँ। सच्चा मित्र क्यों है? दो कारणों से सच्चे मित्र हैं। सच्चे मित्र में दो क्वालिटीज़ होना तो बहुत ही परम आवश्यक है। एक तो वे सदा सच्चा मित्र है, तो संसार में तो कोई सदा सच्चा मित्र रह नहीं सकता, क्योंकि सभी नाशवान हैं, सभी का ये देह समाप्त होना है, और सदा कोई साथ नहीं रहता। कभी कोई मित्र हमें उपलब्ध है तो कभी नहीं है, तो कभी किसी कारणवश, कभी किसी विवशता से वह हमारे साथ नहीं रह पाता है। लेकिन भगवान इन दोनों कारणों की पूर्ति करते हैं। एक तो वे अनादि हैं, अनंत हैं, सनातन हैं, सदा रहने वाले हैं, कभी नाशवान नहीं हैं। दूसरे, वे हमारे हृदय में ही वास करते हैं, तो अलग होने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसी कारण भगवान ने सुहृदम कहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझना भी बड़ा अच्छा लगता है कि इस श्लोक में जब भगवान अपने आप को सर्व महेश्वर, सभी लोगों का संपूर्ण स्वामी कहते हैं, उसके साथ में मित्र भी कहते हैं। यानी एक तरफ श्रेष्ठता बताते हैं तो एक तरफ निम्नता भी बताते हैं, एक तरफ आपके साथ है, आपके सुहृद है, आपके फ्रेंड की तरह है, ये भी बता रहे हैं। तो मायाधीश्वर श्री भगवान ही अनंत अनादि सनातन तत्व हैं, और ये जो माया है भगवान की, यही उनका अवतरण भी सिद्ध करती है, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया। और यही मनुष्यों को अनंत जन्मों तक जन्म करण मरण दुख आदि के चक्र में, संसार चक्र में घुमाती है। ये माया कितने कार्य करती, देखिए। इस माया से छुटकारा लेकिन बिना श्री कृष्ण की शरणागति के संभव नहीं है। गीता ही कह रही है, स्वयं गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं, दैवी हे ईशा गुणमयी मम माया दुरत्याया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। ये मेरी जो गुणमयी माया है बड़ी दुस्तर है, बहुत कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। माम एव शब्द यहाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एव मतलब ही, ओनली, मेरी ही शरण जो ग्रहण करेगा वह इस माया से तरेगा। इसका मतलब गीता में स्पष्ट कर दिया है कि बिना श्री कृष्ण की शरणागति के माया से तरा ही नहीं जा सकता है। ये अंतिम सत्य है। इसमें भगवान स्वयं ये बात स्पष्ट कर रहे हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तंत्र, जो मेरी शरण में आएगा भाई वह ही इस माया से तरेगा। यहाँ मायापति भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ये मेरे त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, और केवल मेरी शरण लेने वाला ही इससे तर सकता है। तो क्या ये माया और भी कुछ करती है? इसका विस्तार करते हुए ठाकुर जी बताते हैं कि ये माया ही तो है जो सब कुछ करती है, मैं तो कुछ करता ही नहीं। अहम कृत्स्न से जगता प्रभव प्रलय तथा, ये माया ही, मेरी जो माया है यही जगत का कार्य करती है, इसको उत्पन्न करती है, इसका पालन करती है और इसका प्रलय भी करती है। अहम कृत्स्न से, मैं करता हूँ इस माया के कारण, इस माया के द्वारा। इसी माया का अधिष्ठान करके जगत की उत्पत्ति, पालन व संहार ठाकुर जी करते हैं। अब देखिए यहाँ ये शंका स्वाभाविक है कि आम जनमानस की जानता है, साधारणतः सभी ये जानते हैं प्राय कि ये कार्य तो ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं, ऐसा सभी का मत है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक कथा श्री गर्ग संहिता से बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने श्रीमद् भागवत पढ़ी होगी उनको तो ये स्पष्ट ही होगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से ही महाविष्णु और उसके बाद क्षीरोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु, कारणोदक्षायी विष्णु इत्यादि विष्णु उत्पन्न होते हैं। उनसे कई अनंत अनंत विष्णु उत्पन्न होते हैं। फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के मन से शिव जी इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इस तरह सृष्टि का क्रम चलता है। गर्ग संहिता में भी एक कथा आती है कि जब कृष्ण अवतार होने वाला होता है तो ब्रह्मा जी श्रीमन नारायण के पास वैकुंठ में जाते हैं और कहते हैं कि भगवान आपके अवतरण का समय आ गया है, आपको अवतार लेना चाहिए। तो नारायण कहते हैं कि इस समय विष्णु अवतार नहीं होगा, इस समय तो गोलोक विहारी, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण स्वयं आने वाले हैं जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं। तो चलिए उनके पास चलते हैं। तो जब ये लोग गोलोक में जाते हैं तो अष्ट सखियाँ द्वारपाल की भांति खड़ी हुई हैं और वे रोकती हैं श्रीमन नारायण, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को कि आप कौन हैं? तो कहते हैं हम विष्णु हैं। तो कौन से ब्रह्मांड के विष्णु? क्योंकि अनंत अनंत ब्रह्मांडों का एक एक विष्णु है, शंकर है, ब्रह्मा है, कौन से ब्रह्मांड के विष्णु? तो वहाँ पर विष्णु भगवान स्पष्ट करते हैं कि मैं उसी ब्रह्मांड का विष्णु हूँ कि जब मैं वामन अवतार से आया था तो मेरे पाँव के नख से
जिस ब्रह्मांड के अंतिम आवरण में छिद्र हो गया था और वहाँ से गंगा जी निकली थी और मेरे पैरों को ब्रह्मा जी ने धोया था उस गंगा जी से, उस वाले ब्रह्मांड का मैं विष्णु हूँ। तब अष्ट सखियाँ पहचानती हैं कि ठीक है, हम सूचित करते हैं, और फिर वे गोलोक बिहारी श्री कृष्ण से मिलते हैं। तो वापस गीता में आते हैं। श्री ठाकुर जी महाराज अगले ही श्लोक में ये उद्घोष कर देते कि उनके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश आए कहाँ से? मत्ता अपरतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, मुझसे परे कोई तत्व है ही नहीं। ये समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड का जगत और अनंत अनंत जीव केवल श्री कृष्ण की योग माया शक्ति के प्रभाव से ही भास रहे हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। अन्यथा ये जीव जगत समूह तो मोतियों की भांति श्री कृष्ण रूपी धागे में पिरोया हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्री भगवान के ही अंश हैं, जो ठाकुर जी की माया के प्रभाव से ये कृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। प्रतीति वैसे ही है जैसे स्वप्न में होती है। तभी तो शिव जी सदा राम राम भजते हैं, सदैव समाधि में भगवान का ध्यान लगाए रहते हैं और भवानी से कहते हैं सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना कि भगवान का भजन ही एकमात्र सत्य है। भवानी सब कुछ स्वप्न मात्र है, क्योंकि वे जानते हैं कि चींटी से लेकर ब्रह्मा शिव पर्यंत सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ भगवान के माया के अधीन है। केवल एकमात्र हरि ही एक तत्व है, बाकी सब उनकी लीला है जो हम सबको दिख रही है, सुन रही है। अब यहाँ पर प्रश्न ये हो सकता है कि जब आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो मनुष्य अन्य देवताओं का यज्ञ पूजन क्यों करते हैं? इसका उत्तर भी देते हैं। काम अस्ते अस्ते हृत ज्ञान यजंते अन्य देवता। कामनाओं ने, लौकिक इच्छाओं ने, सांसारिक उत्कर्ष ने, ईर्ष्या ने, लोभ ने, इन इच्छाओं और कामनाओं ने जिनकी बुद्धि और विवेक का अपहरण कर लिया है, वे अन्य देवताओं को भजते हैं। यानी जिनको यहाँ से लेकर स्वर्ग तक के सुख चाहिए, केवल वे ही देवताओं को भजते हैं। परम सुख, परम आनंद, दिव्य रस पाने वाले अन्य देवताओं को नहीं भज सकते। उसका कारण बड़ा ही साधारण है, बड़ा ही सामान्य है, बड़ा ही सरल है और स्वाभाविक भी है। यहाँ से लेकर भगवान से पहले तक सभी कुछ नाशवान है। तो जब वे देवता ही नाशवान हैं, एक एक युग के बाद नाश हो जाता है, कुछ का कुछ मनवंतर बाद नाश हो जाता है। तो जब वे देवता ही नाशवान हैं तो उनके द्वारा दिया गया फल कैसे अनादि हो सकता है? तो भगवान ने स्पष्ट कहा, काम अस्ते अस्ते हृत ज्ञान यजंती अन्य देवता। कामनाओं ने जिनकी बुद्धि हर ली है, जिनका ज्ञान हर लिया है, वही अन्य देवताओं को। यहाँ ठाकुर जी बड़े निसंकोच हो गए। किंतु इच्छाएं ही तो सामान्य जन की बुद्धि को निर्देशित और नियंत्रित करती हैं। जब तक हमारे कोई इच्छा नहीं होगी तब तक कोई संकल्प नहीं होगा, जब तक कोई संकल्प नहीं होगा तब तक हमारी कुछ भी जानने या करने की कोई चेष्टा नहीं होगी। तो आपकी अनन्य भक्ति करके क्या प्राप्त होगा? किस इच्छा से आपकी अनन्य भक्ति के लिए हम प्रेरित हों? इस शंका का शमन ठाकुर जी इस प्रकार करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो अनन्य चित्त होकर मेरा स्मरण करता है, सदैव और नित्य स्मरण करता है, उसको मैं सुलभ हो जाता हूँ पार्थ। यानी वह सदैव मुझ में रमण करता है, वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है और अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा के अंश के रूप में देखने लगता है, सदैव मुझ में रमण करता है। उसकी गति तो परमहंसों वाली गति हो जाती है। या ऐसा कहा जाए कि अविद्या का जो पट है, जो पर्दा है, जो जीव को ये ज्ञान नहीं होने देता कि वह परमात्मा का ही अंश है, उन्हीं का शक्ति रूप अंश है, इस पर्दे को, जो कि जीव को ये ज्ञान नहीं होने देता, उसका पटाक्षेप मात्र हो जाता है जब भक्त अनन्य भक्ति करता है, जब सदैव ठाकुर जी का ध्यान करता है। क्योंकि वास्तव में तो सभी जीव इस अनंत समष्टि के साथ श्री भगवान में ही व्याप्त हैं। इसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अहम ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मुझ अव्यक्त वासुदेव कृष्ण का ही स्थूल स्वरूप इस जगत को जानो। ये भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। मेरी अध्यक्षता में ही ये प्रकृति सब चर और अचर जगत की रचना कर रही है। यहाँ स्पष्ट कर दिया है, ये जो समस्त प्रकृति, जड़ प्रकृति, संसार आपको दिखाई दे रहा है, इसका अध्यक्ष मैं हूँ, ठाकुर जी ने। या राधा रमण ये भी कह रहे हैं कि उनके स्वामित्व निर्देशन में तथा उनके संकल्प की पूर्ति हेतु ही ये प्रकृति अर्थात भगवान की अपरा शक्ति इस समस्त जगत की रचना करती है। यूँ भी कह सकते हैं कि मायापति श्री कृष्ण की माया के फलस्वरूप ये जगत भास रहा है। इनकी माया का ही ये प्रभाव है कि मूर्ख मंदमती प्राणी भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाते। किंतु जो ठाकुर जी को अनन्य भाव से भजते हैं, उन भक्तों के लिए तो जो कुछ हितकारी है वह सब प्राप्त होता है।
और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी श्री भगवान स्वयं करते हैं। वे कह रहे हैं अनन्याश्चिंत्यन्तो यो माम जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम अहम्यहम्। जो मुझे अनन्य चित्त होकर के भजते हैं ऐसे योगियों को का योग भी मैं करता हूँ, क्षेम भी मैं करता हूँ। यहाँ योग से तात्पर्य आध्यात्मिक उन्नति और आत्मीय उत्कर्ष से है, किसी लौकिक साधारण उत्कर्ष से नहीं है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐसा जो भी आध्यात्मिक उत्कर्ष की उसको आवश्यकता है, उसके कल्याण की, उसके तारण की, वह सब मैं करता हूँ। और जो कुछ उसको प्राप्त है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। लेकिन किसकी? यहाँ दो बातें बड़ी ध्यान देने वाली हैं कि एक तो ये योग जो है और क्षेम जो है वह सांसारिक नहीं है, आध्यात्मिक है। दूसरी बात ये श्लोक केवल और केवल पूर्णतया अनन्य भक्तों के लिए, जो अनन्य चित्त होकर मुझको भजते हैं। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक से चराचर रूप स्वामी भगवंत। जिसकी मति मुझसे कभी नहीं टलती, सदैव केवल और केवल मुझ में अनन्य गति रहती है, उसको मैं सभी लोगों को स्वामी सेवक की तरह उसकी सेवा करता हूँ, उसका दास हो जाता हूँ। अर्थात भगवान जो सब लोगों के स्वामी हैं वह भी अनन्य भक्तों के दास हैं। नारद जी से भगवान कहते हैं सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजई जे मोहि तज सकल भरोसा, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। कि मैं किस पुत्र की रक्षा भगवान माता की भांति करते हैं? जिसने अन्य सारे भरोसों को त्याग दिया, अर्थात जो अनन्य भक्त। नरसिंह मेहता ने भी तो गाया है मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अनन्य भक्त के लिए ठाकुर जी अपनी समदर्शिता को भी त्याग देते हैं, यानी जो न्याय का एक बेसिक सी का पैरामीटर है, उसका एक मापदंड है समदर्शिता। तो भगवान न्यायाधीश भी हैं तो उनको समदर्शी होना चाहिए, लेकिन अपनी समदर्शिता को भी त्याग देते हैं अनन्य भक्त के लिए। कह रहे हैं समदर्शी मोहि कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। कि वैसे तो मैं समदर्शी ही जाना जाता हूँ, सब मेरे लिए समान ही है, समा सर्वेषु भूतेषु गीता में भी कहा है। लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सो, लेकिन वह सेवक मुझे बहुत प्रिय है जो अनन्य भक्त है मेरा, और किसी को नहीं जानता मेरे सिवा। तुलसीदास जी ने तो अन्य देवों के उपासकों को मनुष्य ही नहीं माना है। सुंदरकांड में वे कह रहे हैं अस प्रभु छाण भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ पेशाना। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को छोड़कर जो किसी अन्य देवता की भक्ति करता है वह तो बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। चलिए गीता जी में वापस आते हैं। तो जब चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब आप में ही विद्यमान है और समस्त देवी देवता भी आप ही के अंश हैं, तो उनके उपासक भी तो आपको ही भज रहे हैं, वे अनन्य उपासक ही तो हुए आपके। इस न्याय व तर्क के आधार पर तो वे भी अनन्य भक्त कहलाएंगे जो अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं। इस कौतूहल को न्यायोचित व स्वाभाविक जानकर श्री कृष्ण सहमति व्यक्त करते हैं और स्पष्टीकरण देते हैं। कहते हैं ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। हाँ अर्जुन, वे मुझको ही भजते हैं अन्य देवताओं के उपासक भी, किंतु अविधिपूर्वक, अर्थात मुझको ही भज रहे हैं किंतु उनकी उपासना में की विधि उचित नहीं है। मेरे अनन्य भक्तों के विपरीत अन्य देवों के उपासक मुझको त्रुटिपूर्वक पूज रहे हैं और अज्ञान के कारण वे जान भी नहीं पा रहे हैं। यही अंतर है मेरे अनन्य भक्तों और अन्य देवताओं के उपासकों। अनन्य भक्ति का प्रभाव कहाँ तक कहा जाए, इसी को और दृढ़ करते हुए कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सर। यानी दुरात्मा से दुरात्मा, पापी से पापी भी यदि मेरा अनन्य भक्त है तो उसको पापी मत जानो, उसको महात्मा ही जानो। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि भले ही वे पापी दुरात्मा क्यों ना हो, लेकिन यदि मेरा अनन्य भक्त है तो उसको महात्मा मानना चाहिए। ऐसी महिमा है अनन्य भक्ति। इसी बात को तुलसीदास जी ने भी तो कहा है कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए सरन तजऊ नहीं ताऊ, सन्मुख होई जी मुई जवई, जन्म कोटि यज्ञ ना सही तभी, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न पक्काऊ, जो पै दुष्ट हृदय होई सोई, मोरे सन्मुख आवे कि सोई। श्री राम विभीषण से कहते हैं कि जिसने कोटि ब्राह्मण हत्याएं भी कर रखी, यदि मेरी शरण में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन अनन्य भाव से। मेरे सन्मुख होते ही जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी को गीता में भी तो कहा है अहम तो हम सर पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचः।
पापवंत का सहज स्वभाव ये है कि उसको मेरी भक्ति भाएगी नहीं। अगर किसी के हृदय में अनन्य भक्ति ठाकुर जी के प्रति जाग गई है तो समझिए कि वह पापी रहा ही नहीं, वह वास्तविक पापी है ही नहीं, क्योंकि वास्तविक पापी के हृदय में भगवान की अनन्य भक्ति कभी नहीं जाग सकती है। तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो पै दुष्ट हृदय हुई सोई मोरे सन्मुख आवे की सोई। वह भगवान के सन्मुख कभी हो ही नहीं सकता। चलिए पुनः गीता में लौटते। जीव को ठाकुर जी की भक्ति क्यों करनी है, इसी भाव को श्री भगवान अन्य अन्य प्रकार से उत्तर गीता में व्यक्त करते रहते हैं। जैसे अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं सभी का ईश्वर हूँ, सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदि मध्यम च भूतानामान्ते च। हे अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, इसी आत्मा में, एकमात्र आत्मा में सभी जीव स्थित हैं और ये समस्त संसार स्थित है। अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत्य च, मैं सारे भूतों का, समस्त जीवों का, समस्त भौतिक पदार्थों का, सभी तत्वों का आदि हूँ, उनका मध्य हूँ, उनका अंत हूँ। मेरे सिवा किसी की कोई गति ही नहीं है, ठाकुर जी कह रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण और भी स्पष्ट कर रहे हैं कि सब स्थावर जंगम प्राणियों, सब पदार्थों का आत्मा अर्थात उनका तत्व वे ही हैं। ये संपूर्ण समष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन हो जाने वाली है। अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझको सब भूतों का अंतिम रस रूपी सार जानो, यानी सबका जो श्रेष्ठ तत्व है वह मैं हूँ। गीता में कहते हैं जैसे पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ, पुष्पों में कमल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ। इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता कहते हैं कि यदि मुझे किसी एक तत्व से जानना हो तो ऐसे जानो कि धनुर्धारियों में मैं राम हूँ। इसी तरह कहते हैं रुद्राणाम शंकरामि, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। अपने विराट स्वरूप का दर्शन जब वे अर्जुन को कराते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष अपने शरीर में असंख्य सूर्यों, रुद्रों, आदित्यों, वसुओं, अश्विनी कुमारों, मरुदगणों को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुस्तथा। अर्जुन देख, सहस्रों सहस्रों रुद्रों को, आदित्यों को मेरे शरीर में देख कैसे हजारों आदित्य, सूर्य, रुद्र, अश्विनी कुमार मेरे शरीर में स्थित है। इसके बाद प्रकृति अर्थात अपनी अपरा माया में बीज रूप से स्वयं को स्थापित कर समस्त जीवों की उत्पत्ति श्री ठाकुर जी करते हैं। अपने आप को इस ब्रह्मांड का परम पिता भी सिद्ध करते हैं। सर्वभूतानाम बीजम तदम अहम अर्जुन, ये जो समस्त चराचर जगत है इसका बीज मैं ही हूँ, यानी परम पिता मैं ही हूँ। जब श्री कृष्ण ही अनादि सनातन अव्यय अखंड और अक्षय परमात्म तत्व हैं और जो ये सब क्षर पदार्थ है यानी जिसका नाश होना है, आत्मा तो अक्षर है, हम जानते हैं, परमात्मा अक्षर है, और जितना भौतिक लौकिक पदार्थ है जिसको हम छू देख सकते हैं वह सब क्षर पदार्थ है जो जड़ प्रकृति के अधीन है। तो जो क्षर पदार्थ इंद्रियों द्वारा अनुभूति में आता है वह सब भौतिक जगत भी वे ही हैं। तो उनकी पृथक सत्ता कैसे हो सकती है? मतलब जब उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो फिर वे अलग से कैसे दिख सकते हैं? उनका धाम कैसे है? उनकी लीलाएं कैसे हैं? उनके गुण, उनके रूप, उनके जन, उनका लोक, ये कैसे सिद्ध हुआ जब उनके सिवा कुछ है ही नहीं? अर्थात उनके धाम गोलोक, वृंदावन आदि कैसे संभव हैं? इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा को शांत करते हुए एक प्रकार से इसका खंडन ही करते हैं ठाकुर जी। कहते हैं यस्मात् क्षरमति तो अक्षरादपि सच उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे जब प्रथिता पुरुषोत्तम। ये जो क्षर पदार्थ है ना, इससे भी मैं अतीत हूँ, और ये जो अक्षर पदार्थ है आत्मा, इससे भी मैं श्रेष्ठ हूँ। अभी तो तुमने ये जाना है कि ये दोनों मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है, लेकिन अभी तुमने ये नहीं जाना कि यस्माक्षरम अतीतो अक्षरादपि सच उत्तम, मैं इस क्षर और अक्षर दोनों से अतीत हूँ, इन दोनों से श्रेष्ठ हूँ, इन दोनों से परे हूँ। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तम। इसीलिए लोक में यानी महर्षियों ने और सभी वेदों ने, सभी श्रुतियों ने, आगम निगम ने मुझको पुरुषोत्तम कहा है। इसी कारण भगवान पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। अब ये बड़ी ही रोचक बात है। एक अद्वैत यानी भगवान के सिवा कुछ नहीं है, और भगवान की पृथक सत्ता भी, उनके गोलोक आदि धाम भी हैं, वैकुंठ आदि धाम भी हैं। तो ये दोनों कैसे संभव हुआ? अलग रहते हुए भी यदि हम ध्यान से सोचें तो भी उनके सिवा कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा अद्वैत है। इसी अद्वैत को द्वैत अद्वैत कहते हैं या स्वाभाविक भेद अभेद सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत
श्रीमद् निम्बार्काचार्य भगवान निम्बार्क ने प्रतिपादित किया था, और गीता और रामचरितमानस पूरी तरह उस पर आधारित है। श्री निम्बार्काचार्य का ही ये सिद्धांत है, द्वैत अद्वैत और स्वाभाविक भेद अभेद का। इसी सिद्धांत के कारण भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं कि उनके सिवा कुछ न होने पर भी सब कुछ उनमें व्याप्त है, वे सब कुछ में व्याप्त है। इसके होने पर भी उनकी एक पृथक सत्ता हो सकती है अपनी योग माया की श्री राधा रानी के आधार पर। इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा है। पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ मित्रों यही है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, नंद यशोदा के लाल की जय, ब्रज के प्यारे गोपियों के प्राण वल्लभ की जय। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।